संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
सत साहेब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे सुख और मानसिक शांति की तलाश में आजीवन पूरी श्रद्धा से अपने धर्म में प्रचलित सभी परंपरागत भक्ति साधनाओं को अपनाता रहे, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में न तो सुख मिले और न ही शांति, तो अक्सर वह निराश हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली डॉक्टर जया कंबोज जी की। जया जी ने अपने भक्ति मार्ग के सफर में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने अनेकों मंदिर, गुरुद्वारों में माथे भी टेके, व्रत उपवास भी रखे, लेकिन अफसोस इतना सब करने के बाद भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज जया जी का कहना है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूं, तब से मेरे जीवन की रूपरेखा पूर्ण रूप से बदल गई है। अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुसार भक्ति विधि को अपना लिया है। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं जया कंबोज जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर जया काम्बोज है। जया जी, आप कहाँ से हैं? मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड काशीपुर से हूँ। जया जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 2015 में नाम दीक्षा ली मैंने। जया जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, सभी तरीके के व्रत रखते थे। दुर्गा माता के व्रत रखना, संतोषी माता के व्रत रखना, भोले भगवान के, विष्णु भगवान के और हनुमान जी के, इन सभी देवी देवताओं के व्रत रखते थे और हफ्ते के सारे हफ्ते व्रत करते थे। पूरा हफ्ता हमारा व्रत में गुजर जाता था। उसके बाद हमारे पिताजी हमेशा से ही चाहते थे कि हम कोई गुरु बनाएं, तो हमने जब गुरु बनाने चाहे तो मिले नहीं कोई गुरु, ढूंढते ढूंढते। उसके बाद कई बार हम टीवी देखने बैठ जाया करते थे। मेरे पिताजी टीवी लगा के हमेशा गुरुजी को ही देखते थे कि हाँ चलो किसी गुरुजी की खोज में टीवी देखते हैं और कोई अच्छे गुरु मिलेंगे तो नाम दीक्षा ले लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने देखा निर्मल बाबा जी हैं, बहुत लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। वो बताते थे कि अगर किसी को परेशानी है, जैसे किसी को पीलिया हो गया, किसी को 2 दिन से भूत दिखाई दे रहे हैं, या कोई दारू पी रहा है, इस तरीके की लोग उनके पास बीमारियां और उपचार लेके आया करते थे कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो वो बताया करते थे कि हाँ वहाँ देवी जी का मंदिर है, वहाँ बोतल चढ़ा देना या फिर समोसे खिला देना, गरीबों को बांट देना। इस तरीके से बताते थे वो, तो हम मान जाते थे कि हाँ, हमें जब ज्ञान नहीं किसी चीज़ का तो हम मानते थे कि हाँ हो सकता है ऐसा करने से हमारे थोड़े पुण्य बढ़े और हमें गुरुजी मिले, तो हमें भी थोड़ी मोक्ष की चाह थी कि हमें भी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गीता में लिखा है ना, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। तो चाह थी एक गुरु बनाने की, तो सोचा निर्मल बाबा जी को बना लेते हैं, क्योंकि उनका सत्संग देखते थे, समागम किया करते थे वो। उसके बाद हम वहाँ जाने की सोचते थे कि चलो, टीवी में देखते देखते जब उन पर विश्वास बढ़ता चला गया तो हमने सोचा चलो हम वहाँ चले जाते हैं, एक बार निर्मल बाबा जी के दर्शन करके आएंगे और उनका समागम देख कर आएंगे। वहाँ जाने के लिए तो बहुत पैसे की जरूरत थी, पर पैसा हमारे पास था नहीं, और हमने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया। उसके बाद भी हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करी। जैसे मेरे पापा जी हैं, बृहस्पतिवार का व्रत किया करते थे। उसके बाद मंगलवार का व्रत मेरे भैया करते थे, हनुमान जी का व्रत। मम्मी शुक्रवार का व्रत करती थी, और मैं भी विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण जी को बहुत माना करती थी। बचपन से ही हम कृष्ण जी के बहुत बड़े पुजारी थे। सब कुछ करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा संकोच आया मन में कि गुरु बनाना चाहिए। गुरु भी बनाया, लेकिन फिर भी हमारे जो घर के कष्ट हैं, मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे। बचपन से जब हम छोटे छोटे थे, हमने तब से अपने पिताजी को दारू पीते देखा है। हमारे गृह कलेश इतने थे कि सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें 2 टाइम की सूखी रोटी नसीब नहीं होती थी, गृह कलेश की वजह से। इतनी दारू पिया करते थे मेरे पिताजी। हमारी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, पिताजी भी सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है, पर जो उनकी एडिक्शन थी, जो उनका दारू पीने का था कि हाँ मुझे दारू चाहिए ही चाहिए, तो उसमें वो अपनी सैलरी कर दिया करते थे ख़त्म। उसके बाद हमारी माता जी ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया हम लोगों का, और काफ़ी स्ट्रगल किया हम लोगों ने, पर हम लोगों को गुरु बनाने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला। जया जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? पापा टीवी देखा करते थे डेली,
शाम को देखते थे, ऐसे धीरे धीरे देखते देखते टीवी उनको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिला। एक दिन देखने लग गए वो, धीरे धीरे उन्होंने स्टार्टिंग करी देखने की। देखते रहे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उनके पास आके बैठती थी। मैं कहती थी क्या वकील से लगा के बैठ जाते हो, ये बोलते रहते हैं ऐसे ही। पहले आपने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया, अब ये वकील जैसे आते रहते हैं, इनको लेके बैठ जाते हो आप। उसके बाद फिर सुनते रहे, काफ़ी टाइम हो गया उन्हें सुनते सुनते। उन्होंने कम से कम 6-7 महीनों तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद जो है होली आने वाली थी हमारे घर, जैसे होली होती है ना मार्च में, वो सब चल रहा था हमारे घर, सारी तैयारियां हो रही थी। अब सर होली तो क्या ही होती थी हमारे घर पे, होली जो है वो मातम ही है, ये लगा लो। हमारे घर तो ये हाल हो जाता था जब होली आती थी। तो ऐसा होता था कि पिताजी हमारे पूरे दिन दारू पीते रहते थे, नॉनवेज बनता था, नॉनवेज खाते थे। उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आया करते थे, और सारे दिन मतलब हमारा यही होता था। इस बार होली थोड़ी हमारी अलग हुई संत रामपाल जी महाराज की वजह से, क्योंकि पापा ने 6-7 महीने से जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने थे, उन्होंने होली के दिन से एक दिन पहले ही सोचा कि मैं आश्रम चला जाता हूँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। और उन्होंने हम लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया, बस मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ आश्रम। मम्मी ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, हमेशा तो होली को लेके इतने एक्साइटेड रहते हैं और अब इन्हें एकदम से आश्रम जाना है, वो भी इतनी दूर है। वो हम स्कूल से आए तो मम्मी बोलती हैं पापा तो तुम्हारे गए आश्रम। हमने कहा चलो ठीक है, अब पता नहीं कौन से गुरु बना के आएंगे। इन्होंने पहले हमें निर्मल बाबा में लगा के रखा, और अब ये जो संत रामपाल जी महाराज पता नहीं कौन से वकील जैसे बैठे रहते हैं, उनको अब गुरु बनाने के लिए चले गए। लेकिन एक थोड़ा सा मन में थी संतुष्टि कि हाँ चलो इस बार पापा किसी अच्छे काम के लिए गए हैं। घर में हमारे ना दारू आई और ना ही मीट मच्छी बना उस दिन, कुछ भी नहीं, कोई नॉनवेज नहीं बना हमारे घर। पहली होली जन्म से लेके अब इतनी बड़ी हो गई मैं, अब तक की पहली होली ऐसी थी हमारी, हमने इतनी सुकून की होली बिताई। फिर उसके बाद पिताजी ने मेरे वहाँ जाने के बाद नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। वो घर आए, उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि संत रामपाल जी महाराज कि यहाँ कोई भी गरीब कोई भी अमीर इस चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ रिच एंड पुअर जो हैं सब एक ही लाइन में बिठाए जाते हैं और सबको देसी घी का भंडारा करवाया जाता है। हर तरीके से उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उन्हें कभी ये वो नहीं होने देते हैं कि तुम गरीब हो तो तुम पीछे बैठोगे या तुम अमीर हो तुम आगे बैठोगे। 1 रुपया नहीं लिया जाता वहाँ। संत रामपाल जी महाराज हर तरीके से निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं और सभी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर कोई वहाँ पे। जैसे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, जब उनसे पापा पहली बार मिले तो वो हमें बताते हैं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं कहीं और आया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अपने परिवार में ही बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे सबका नेचर इतना अच्छा था। जो इंसान बचपन से दारू पीता हो उस इंसान ने एकदम दारू त्याग दी हो। जब संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा ली, उन्होंने बिल्कुल दारू छोड़ दी। हम अचंभित थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, इट्स अ मिरेकल, ऐसा कैसे हो गया कि मतलब बचपन से लेके आज तक हमने इतनी देवी देवताओं की भक्ति करी, सारे व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी दारू नहीं छोड़ी। अगर छोड़ते थे 1-2 दिन के लिए ठीक है, मैंने संन्यास ले लिया, दूसरे तीसरे दिन फिर पी के आ जाते थे, फिर लड़ाइयाँ होती थी। अब मम्मी जी मेरी देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं कि गुरुजी में कोई तो बात है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे इंसान नहीं हो सकते जो एक दिन में दारू छुड़वा दें मेरे पति की या मेरे हस्बैंड की। उसके बाद मम्मी को भी मेरी थोड़ा थोड़ा विश्वास अंदर से होने लगा, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं थी कि हाँ ऐसा है। फिर उनके मन में इच्छा जागरूक हुई कि चलो मैं एक बार देख के आती हूँ जाके। फिर वो जाने के लिए कहने लगी तो भैया बोलते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। तो मम्मी तो मेरी नाम दीक्षा ले ही लेती कि नहीं गुरुजी ने तो मेरे पति को सुधार के रख दिया। एक बीड़ी पीने वाला इंसान, दारू पीने वाला इंसान, एक स्मोकर के पास भी नहीं बैठ रहा। अब तो कुछ तो ऐसा है इनके अंदर कि इन्होंने मेरे घर वाले को सुधार के रख दिया, हस्बैंड को मेरे बिल्कुल सुधार दिया। मेरी जो भाभी हैं डॉक्टर्स को चेकअप के लिए दिखाने जाती थी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था काफ़ी हद तक। 3-4 महीना जब उनका हुआ तो हम लोग रात में जा रहे थे, सडनली ऐसा कुछ हवा का चक्कर हुआ या क्या हुआ कुछ पता नहीं चला उस समय, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी भाभी बिल्कुल विचलित हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उनका जो है मिसकैरेज हो गया। सडनली क्या हुआ हमें खुद पता नहीं चला, ना वो गिरी ना कुछ हुआ ऐसा, पर कोई ऐसा हवा का चक्कर होता है। वो भी शुरू से शिव शंकर जी की भक्ति करती थी, वो उन्होंने शादी के बाद कह दिया कि तुम्हें जो भक्ति करनी है वो कर लो और मैं जो करूँगी भोलेनाथ की पूजा वो मैं करूँगी, मैं और कोई पूजा नहीं करना चाहती।
तो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ ऐसा, जो उनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ओवरी जो है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब जो है माँ बनना बहुत मुश्किल है, ऐसी सारी बातें उन्हें कहीं। तो बहुत डिप्रेस्ड हो गई वो, बहुत परेशान हो गई, बहुत उनका विश्वास एकदम उठ सा गया हर चीज़ के ऊपर से, बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई बिल्कुल एकदम, घर में बैठी रहती थी अकेले। और जहाँ मैं थी, मैंने भी संत रामपाल जी महाराज को कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंसान से कभी नाम दीक्षा लूँगी या इनको अपना गुरु बनाऊँगी, क्योंकि मैंने एक ही बार देख रखा था कि हाँ, निर्मल बाबा जो हैं उन्होंने हमें क्या दिया और क्या हमने उनसे पाया। जो भी था, निर्मल बाबा जी के बाद मेरा हमेशा से विश्वास उठ गया था कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाने। उसके बाद जब भाभी के साथ ऐसा हुआ तो फिर पिताजी मेरे कहने लगे, चल बेटा एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देख ले, अगर होता है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो परमात्मा करेंगे ही। अब संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गुरु हैं जो अच्छे अच्छे कैंसर की बीमारियां जिन्होंने एकदम ठीक कर दी हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ परमात्मा जरूर करेंगे, गुरु जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे संत रामपाल जी महाराज। तो उनका अंदर जो था विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप कह रहे हो तो मैं चलती हूँ, मैं नाम दीक्षा लेती हूँ, मैं मानूंगी, सब कुछ करूंगी, क्योंकि एक औरत तो ऐसी है कि उसको बच्चा तो चाहिए ही चाहिए, कुछ मिले ना मिले लेकिन बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बेबी के लिए कुछ भी किया कि हाँ हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, कुछ भी दे, लेकिन दे भगवान। उसके बाद जब मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर्स ने ऐसा कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो बहुत हताश हो गई थी और बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर गुरुजी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने, पिताजी के कहने पे। उनके साथ मैं भी आई थी काशीपुर ढकिया, जहाँ मेरी शादी हुई है, यहाँ पे ही नाम दीक्षा केंद्र है ढकिया में, ढकिया नंबर 1 में। तो यहाँ मैं भी आई उनके साथ कि चलो भाभी आप चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, देख के आती हूँ। फिर मैं आई उनके साथ, वो तो नाम दीक्षा लेने आई थी। मैंने इन लोगों का सब व्यवहार देखा, सबको देखा कि हाँ किस तरीके से सिंप्लिसिटी से लोग रह रहे हैं। मतलब आज के ज़माने में इतने दिल के साफ लोग और ऐसे सिंप्लिसिटी से यहाँ रह रहे हैं, उनको देख के मतलब थोड़ी हैरानी सी हुई कि क्या ये कोई नया जगत है क्या, अलग ही सारा माहौल था यहाँ पे, देख के सबको हैरानी सी हुई थोड़ी। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं नाम दीक्षा। नाम दीक्षा लेने में क्या, मुझे बंदी थोड़ी ना बना लेंगे संत रामपाल जी महाराज अपने पास, कर तो मैं सभी लूँगी। संत रामपाल जी महाराज से मैंने भी नाम दीक्षा ग्रहण की, मेरी भाभी ने भी की। कुछ टाइम बाद 4-5 महीने हुए, शी गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल बिकॉज ऑफ संत रामपाल जी महाराज। और उसके बाद अब उनके 2 बेटे हैं, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ। मेरे पिताजी जो बचपन से एडिक्टेड थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी। मेरी भाभी जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, ओवरी इन्फेक्टेड थी उनकी, वो 2 बच्चों की माँ हैं और बेटे हैं दोनों, परमात्मा की दया से, उनके गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी शादी हुई। मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मेरी 17 मिनट में रमेड़ी हुई, बिना दान दहेज के। कोई एक पैसे का दान दहेज नहीं लिया इन लोगों ने, हम लोगों से कोई भी। ये भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने 1 रुपये का दान दहेज नहीं लिया। और ना मैं घर से अपने 1 जोड़ी कपड़ा लेकर आई थी, कुछ भी नहीं लेके आई। मेरे जो यहाँ पिताजी माताजी हैं, उन्होंने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था मेरे लिए पहले ही। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे एक बेटा भी मिला। और उसके बाद कुछ मैंने महसूस किया कि वो रात रात को कराहता रहता था, बिल्कुल परेशान रहता था। तो हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, बेटे को मेरे। तो डॉक्टर्स ने कहा, उसका पूरा टेस्ट किया, पूरी बॉडी का टेस्ट किया उसका। 1-2 बार तो उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, काफ़ी देर तक बिठाया, बताते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो मेरे माता पिता गए थे, मेरे जो इन लॉज हैं वो वहाँ गए थे। उनको बताया उन्होंने कि इसको लेफ़्ट लेग में जो है हर्निया है, उसको बेटे को इनके। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, बाद में मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर्स ने बोला है कि जब ये 10 kg का हो जाएगा तो इसका जो है ऑपरेट करके ये लेफ़्ट लेग का जो हर्निया है, जो कि सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक होता है, तो ये निकालना पड़ेगा इसको, सिजेरियन करके जो भी करना है, ऑपरेशन करके इसको जो है निकालना पड़ेगा। ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता जब ये पूरे 10 किलो का हो जाएगा। तो बहुत रोए, बहुत घबराती थी मैं, परमात्मा मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया है आपने, उसके बाद मेरे को ऐसे कैसे मेरे बच्चे को हर्निया हो गया और क्या होगा मेरे बेटे का। इतनी परेशान हो गई थी मैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या करूँ अब मैं, मेरे इतना सुंदर बेटा दिया है आपने मुझे, और उसके बाद मेरे बेटे को हर्निया ऐसा कैसे हो गया, कहाँ हमसे कोई गलती हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने फिर अरदास लगाई
नंबर से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो वहाँ से आया, बिटिया घबराओ मत, भक्ति ठीक करो अपनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हुआ। और जो बेटा मेरा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता था, वो भी एकदम भगवान संत रामपाल जी महाराज, हमारे लिए तो भगवान ही है संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें हमने गुरु बनाया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमें इतने लाभ कहीं मिले हों, हमारी मन की इच्छा पूरी हुई हो। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो सर बिना ऑपरेशन के मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और क्या लाभ बताऊं, मुझे इतने सारे लाभ परमात्मा ने दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने कि गिनती नहीं कर सकते इनके लाभ की। जया जी, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप एक डॉक्टर हैं, जहाँ पर मेडिकल साइंस मना कर देता है कि इस बीमारी का ऑपरेशन होगा या ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस बीमारी को बिना ऑपरेशन से ठीक कर देते हैं या बीमारियां ठीक कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? जो मेरे साथ हुआ है, मैं तो बस उस चीज़ को जानती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद मेरे सामने मेरा बेटा जो इतना तड़पा करता था, उसको हर्निया थी, इतना परेशान हुआ करता था, वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना ऑपरेशन के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर उसकी हर्निया गायब हो गई। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि साइंस या सद्भक्ति अलग अलग हैं या कुछ हैं। साइंस अपनी जगह है, साइंस ने तो कह दिया कि हाँ ऑपरेशन होना है। अब हम साइंस के मुताबिक चलते तो मेरा बच्चा ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन सद्भक्ति ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से ही, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरा बच्चा बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने खुद पूरी अपनी लाइफ में नोटिस की है ये बातें। जो चीज़ें मैंने, इतने व्रत हम लोगों ने, हमारी फैमिली ने किए थे। मेरे पिताजी ने कभी आज तक दारू नहीं छोड़ी, मेरे घर में इतनी कभी सुख शांति नहीं हुई। जिस साइंस ने बोल दिया था कि एक औरत कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसका कभी बच्चा नहीं हो सकता, वो 2 बच्चों की माँ है, तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से, ये कोई अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये हमारा विश्वास है। जया जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनल पे जो सत्संग आता है उसमें एक पट्टी नीचे चलती है, उस पे भी नंबर दिए गए हैं, हम उस पे फोन करके पता लगा सकते हैं। उस पे फोन करेंगे हम, हमें वो लोग सारी बातें बताएंगे कि आपके आसपास कौन सा ऐसा नामदान केंद्र है जहां जाकर आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हर जगह संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं आज, और जगह जगह से लोग नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, विष्णु कहते मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो। इनके पिता ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक पिलर स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसका और छोर खोजने के लिए चक्कर में पड़ गए। फिर ये खुद आ गया शिव जी रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर इनसे क्या कहने लगा, ये थोड़ा दिखाते आपको। फिर आज क्या जो सत्संग अब शुरू होगा, ये देखिएगा। वेदवेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण और 24 पृष्ठ पे ये ब्रह्मा और विष्णु का लड़ाई हो रही थी, इनके बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर ये स्वयं आकर प्रकट हो गया। तो यहाँ क्या कहने लगा, ये 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हमें बताने, दोनों को बताए। भगवान शिव बोले, यो काल रूपी ब्रह्म बोला, सदा शिव जिसको कहते हैं, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चले, हम अपने काम की बात पढ़ेंगे। ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, यहां कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। पुत्रों, ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सथिति नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे ही स्वरूप जैसे जैसे मैं अब खड़ा हूं, इसी जैसी सकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये सिद्ध हो गया। 2 तो ये ब्रह्मा विष्णु दोनों
और 2 रुद्र और महेश्वर और 5वां ये जो बोल रहा है। बस इतना ही चाहिए था। अब यहां देखना, अब ये भी सिद्ध करना है कि ये काल रूपी ब्रह्म है, इसी ने गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। देखिएगा प्रश्न नंबर 26 पर ही है ये। यहां पर हम देखते हैं, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ। मेरे 2 रूप स्वरूप जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का ए का, और पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय है ना, ये अलग लिखा हुआ है, ये इस मूल पाठ में नहीं है। ये 5 अवते से न बता दिए, इन 500 तो मिलकर एक हो गया। तो ये कहते हैं ये ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मंत्र हो गया। नहीं, ये गलत मंत्र है, ये नहीं है। ये मंत्र इसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा एक अक्षर ओम है। अब थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है ये बोलने वाला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसी ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गीता ज्ञान दाता भी यही है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, यहां देखना मंत्र नंबर 13। ये 13 नंबर मंत्र है। इसमें स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। अब ये यहां से शुरू होता है क्योंकि 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने। 13वें का यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम, इस ओम यह एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर रूप यानी ओम एक अक्षर का ब्रह्म, ये दोनों अनुवाद गलत किया है। एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब मूल संस्कृत देखना, मूल पाठ में क्या लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, ये ओम इति एक अक्षरम, ये एक अक्षर ओम है, उच्चारण करके सिमरण करने करता हुआ यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान भी इस काल रूपी भगवान ने ही दिया है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माँ है। ये तो इन पवित्र सदग्रंथों ने आज आपके समक्ष ये गवाही दे दी और 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं बता कर गए थे कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं। तो पुण्यात्माओं कौन है भगवान? कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा जिसको अशिक्षित कहा करते थे कि क्या जाना ये दानक सदग्रंथों के बारे में, और उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले प्रमाण। तो इनसे अब हमें ये दृढ़ होगा कि हु इज गॉड। अपने आत्माओं जब धर्मदास जी को ये बात समझ में आ गई कि भगवान सारी है साची, तो कहा है भगवान हे परमात्मा हमारा उद्धार कैसे होगा, आपकी बात को कोई सुनता ही नहीं। ये मालिक आपके बच्चे आपको कैसे पहचानेंगे?
तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास इस काल का मेरा एक एग्रीमेंट हो रहा है। इसने मेरे से कहा था 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, मेरे से वचनबद्ध कर लिया था मुझे, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना। तो चौथा युग ही भावेगा, आ गया है चौथा युग कलयुग, और इस कलयुग के बीच का जो समय है, बीच की क्रीम, इसमें मैं अपनी आत्माओं को पार करूंगा और फिर मैं ही चलकर आऊंगा। तब तक ये काल मेरे नाम तय 12 पंथ चलाओगा नकली, और उसके बाद फिर और अनेक पंथ चलाओगा, सबको भ्रमित करेगा। इसने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। ये 12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम से कबीर पंथी कहलाते। ये काल के सारे पारों के 12 के 12। फिर कहा और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवी देवल और धाम पुजाऊं। कहा था जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और हो बाद बखाने। कहा था काल नहीं सा कर दूंगा कि तेरी बात ने कोई नहीं सुनेगा, नकली सतलोक की महिमा गाने वाले नरे पंथ चला दूंगा। जब तुम जाओगे उससे पहले तो सारे डूंडा पाट दूंगा, और तेरे दूत का जो तुम भेजेगा या आओगे तुम, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास ने कहा भगवान फिर कैसे बात पड़ेगी दाता, आगे तो कलयुग घोर आवेगा। अब तो लोग बहुत धार्मिक हैं, परमात्मा को चाहने वाले, डरने वाले हैं, और फिर कब दया होगी दाता। अब न मान रही है आपकी एक भी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास जब युग कलयुग 5505 वर्ष जब बीत जाएगा, तब हम अपने इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा, और वो जो है मेरी ही शक्ति के आधार से सब ज्ञान प्रचार करेगा। पहले तो पुण्यात्मा हम आपको सदग्रंथ दिखाते हैं कि जब कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। ये 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये थोड़ा सा आपको भेज देंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए तो आप तड़प ही रहे हो, परमात्मा की महिमा से आप परिचित भी हो, तभी तो उसकी खोज में लगे हो। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई किसी संत के पास, कोई पंथ में, अलग अलग धर्म भी बनाए हमने, शायद हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कबीर साहब कहते हैं जब तक मेरी पहचान तुझे नहीं होगी प्यारी आत्मा, तो दंड नहीं हो सकता। तो दास चाहता है आपको परमात्मा की पहचान करा दूं। अब इसी कबीर सागर में पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के लिखे हुए लेख नहीं, या कोई आज नई बना कर लिखी हुई कहानी नहीं। अब वो 12 पंथ के बारे में कैसी जानकारी दी है परमात्मा ने, देखिएगा इसी कबीर सागर में। ये है कबीर सागर, वही जो आपको दिखाया था खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और यहां देखना ये कबीर सागर ज्ञान प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। अब आपको दिखाते हैं कबीर वाणी। ये 12 पंथ कहा था काल ने, 12 पंथ चलाऊंगा। कबीर वाणी ये चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है, और इसके 136 पृष्ठ पे क्या कहा है, 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे।
दूसर सुरत गोपाल सोई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार है। फिर ऐसे ये ब्रह्म लोक, छठा सतनामी, सातवां यो जीवा पंथ और आठवां राम कबीर पंथ। ये यहाँ ये तो है पद्य भाग में। फिर यहाँ देखिए गद्य भाग में, ये है कबीर चरित्र बोध। ये कबीर चरित्र बोध, इसके यहाँ बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ कति क्लियर किया है कबीर साहिब के पंथों का वर्णन, यानी कबीर साहिब के नाम से। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये गलत लिखा है, क्योंकि नारायण दास जी ने तो धर्मदास का कबीर साहिब का मार्ग स्वीकार ही नहीं किया था। ये चूड़ामणि का पंथ है। यज्ञुदास पंथ, यज्ञुदास जागुदास समझो, सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां ये गरीबदास छुडानी वाला गरीबदास पंथ। ये 12वां पंथ ये कबीर साहिब के नाम पर ही चलता है। उन्हीं को आधार से ये वाणी सुलझाते हैं, समझाते हैं। ये सब देख लिया आपने, जागुदास, सूरत गोपाल, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। अब हम फिर आते हैं या कबीर वाणी चैप्टर पे। वो कबीर चरित्र बोध अध्याय पढ़ा था 136 पृष्ठ पे। फिर हम वही आगे हैं, द्वादश पंथ काल फरमाना, बोले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए यहाँ पर, द्वितीय आना चाहिए, फिर भी इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। प्रथम जग में जागू यागू दास बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, पांचवा पंथ यो भगवान दास पंथ, छठा सतनामी, ये वही है नो के नो, राम कबीर पंथ और ये कमाल पंथ। और ये अब यहाँ तक तो आगे 10वें तक तेने लिख दिया, आगे बोलना लिखना भूल गए, थोड़ा बहुत उलझ पुलझ किया इन्होंने, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। यहाँ पढ़ेंगे हम, ये है 3 में वंश अंश अधिकारा, 3 से हो शब्द हो नारा। अब ये 12वां पंथ है, संवत 1775 होई, ये होना चाहिए था संवत 1774। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी जिला झज्जर में संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये यहाँ मिस प्रिंट है, तो गरीबदास जी का आपने पढ़ लिया 12वां पंथ, ये 12वां गरीबदास पंथ है। देखिएगा, संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख मारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाड़ी। अब क्या बताते हैं परमात्मा के 12वें पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, मैं उसके माध्यम से उसको सच को सतलोक ले जाऊंगा और फिर दोबारा वापस छोड़ूंगा। मेरी महिमा की वाणी यथार्थ वो फिर लिखेगा, क्योंकि कबीर पंथ में ये कबीर साहिब के नाम से नकली 12 पंथ चल गए, इनमें गड़बड़ी कर दी, कबीर सागर में फेर बदल, कबीर साखियों को अपने हिसाब से कुछ मोल्ड कर लिया। तो गरीबदास जी ने दोबारा ज्यों का तो चित्रित कर दिया, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी की उस यथार्थ कथा को ज्यों का तो लिख दिया, जिस पर आज पूरा हिंदू समाज आधारित है। ऐसी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष की महिमा आंखों देखी, वहां सतलोक में जाकर के वापस आकर लिख दी। तो यहाँ क्या कहा है, ये 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। इन 12 पंथ गरीबदास के पंथ तक जितने भी पंथ हैं इस कबीर साहिब के नाम पर, जैसे गरीबदास जी तो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, उनको उनके द्वारा तो वर्णन करवाना ही था,
लेकिन उनको ये आदेश दे दिया था कि ये सतनाम का मंत्र किसी को देना नहीं। पूरे गरीबदास में पंथ में एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पास ये सतनाम नहीं था। और गरीबदास जी के तुरंत बाद एक वो है शीतलदास महात्मा थे, उनको बताया था गरीबदास जी ने, उनके शिष्य हुए थे, उनका ब्राह्मणा गांव के अंदर आश्रम है। उनको कह दिया था कि तू केवल ये परंपरागत लेके चल, एक हंस को देना, उसको प्रतिज्ञा दिला देना, उसके वो भेद नहीं खोला गए। ऐसे ही चलता चलता मेरे पूज्य गुरुदेव तक आ चुका था। तब मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे दिया और फिर कहा था, बेटा अब इसका समय आ गया है, इसका ढोल के डंके पर प्रचार कर देना। तो ऐसे ये चलता चलता एक गुप्त रखा गया। जैसे आदरणीय नानक साहब जी से कहा था कि अभी इसको सतनाम का प्रचार ना करना। आपने जन्म साखी भाई बाले वाली में देखा कि ऊपर सचखंड में नानक साहब जी गए और वहाँ निरंकार, ये उसको निरंकार कहते हैं, लेकिन वो साकार में लिखा है कि तेजों में तकत का ऊपर ऊपर परमात्मा बैठे थे। अब ये थोड़ा भूल भुलैया भी करनी थी संतों ने, तो वहाँ परमात्मा बैठे थे तेजों में शरीर में, और उन्होंने नानक साहब जी से कहा था कि ते आपको सतनाम का प्रकाश के लिए भेजा है। तो नानक साहब जी ने कहा, हे परमात्मा, आपका जहाँ जहाँ आदेश होगा वहाँ वहाँ सतनाम का प्रकाश करूँगा, ना तो नहीं करूँगा। तो इन सबको कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख तो आई, ये मूल ज्ञान की दबार नहीं जाई, उसी के आधार से आगे चलते। अब क्या बताया परमात्मा ने, 12वां पंथ प्रगट हो बाणी हवै, है नहीं, ये हव माने होवे, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास पंथ तक को कह दिया कि इसके अनुयायी भी मुझे ही इष्ट रूप में ध्यावेंगे, लेकिन स्थिर अस्थिर माने स्थाई स्थान सतलोक को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या बताया है, बर में पंथ हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। होय होय, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। इस दास का निकास इसी गरीबदास साहिब वाले पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी और पहले जितने हमारे गुरुजी दादा गुरुजी वो इसी पंथ से संबंधित थे। और परमात्मा ने पहले 600 वर्ष पहले कह दिया था, धर्मदास चिंता ना कर, उस बार में पंथ में हम ही चल कर आवेंगे। स्वयं ने आए तो दास भेज दिया अपना। अब उसकी पावर तो उस कबीर परमात्मा की है, दास को दे दी तो आज उतना ही काम करेगी। देखिए, बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे, सब पंथ मिटा के। फिर क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का जो प्रथम चरण है वो मगर के अंदर जब मैं सह शरीर जाऊंगा तो वो प्रथम चरण होगा। अब पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 भागों में बांटा है। प्रथम चरण में स्वयं आए थे, अरे बिचली पीढ़ी में ये दास भेज दिया, और लास्ट की पीढ़ी भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे, वो तो कति नकली हो जाएंगे। तो अब भक्ति की आस्था जीवित है भक्तों में। ये नास्तिक होने के कागार पर पहुंच चुके थे, क्योंकि नकली पंथों के पास गलत साधना कर कर इन्होंने कान भी बहरे कर लिए, गोड्डे भी कंडम हो गए बैठ बैठ के। ये कोई साधना थी? तो अब ये नास्तिक हो जाते। चीन जैसी हालत भारत में हो जाती कुछ दिनों के अंदर कि भगवान की तना लाग गए थे, गुड्डी घाटी लान सारे तकरीबन। अब परमात्मा ने दया करी कि बर में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब धर्मदास कहने लगा, ये भगवान आज कोई नहीं मान रहा आपकी बात को, और जब आप आओगे कलयुग के बीच में, वो तो घोर कलयुग हो जाएगा, तब आपकी बात ने कैसे मानोगे, कैसे कृपा होगी परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा था, जब 5505 युग कलयुग बीत जाएगा, ये मेरी बात तब सच्ची होगी कि मैं जाऊंगा सारे पंथ मिटाऊंगा, एक पंथ चलाऊंगा,
और पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। सब मेरी भक्ति करेंगे, कबीर साहब की सतनाम का जाप करेंगे। धर्मदास मुंह की तरफ देखा, भगवान आज ना सुनता कोई आज्ञा कौन सुनेगा आपकी बात को। तब परमात्मा ने कहा था, जब कलयुग बीतता है 5500 पाचा, जब मेरा यो शब्द होगा साचा, जो आज मैं बता रहा हूं, देखिएगा। हम कबीर सागर पढ़ रहे 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। और क्या बताया, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द की बाहर ना जाई, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्मा, परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथ ना मिट ले। अपने आत्माओं ये सारे पंथ मिटेंगे। परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, जिस समय मैं आऊंगा या अपना दास भेजूंगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में, उस समय काल के सारे पंथ मैच्योर हो चुके होंगे। उनने जो कहना सुनना होगा सारा वो कह सुन लेंगे, उनकी मोटी मोटी पुस्तक बन चुकी होंगी। और जो मंत्र साधना वो देखते हैं उनके चेलों में तो सार्वजनिक होगी ही होगी, उनको पता होगा। और जब अपना दास भेजूंगा वो सदग्रंथों से प्रमाण दिखावेगा, वो नकली और असलियों को रूबरू करेगा, तब मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सब छोड़कर नकलियों ने मेरे पास आ जाएंगे। जिसमें परमात्मा की और काल की वहां तकरार हुई थी, उसमें उनकी वार्ता से थोड़ा सांस लेते हैं। देखिएगा, ये सबसम वेद बोध, सबसम वेद बोध, ये कबीर सागर है इसका, और इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोह दीजै, तब संसार गवन तुम कीजै। यू काल कह रहा है परमात्मा को। काल ने कहा ज्योति निरंजन ने। अब कबीर परमात्मा ज्ञानी यानी सतगुरु रूप में खड़े थे वहां पे। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीव दुख में डारा, बिनती तोर लीन में मानी, मोह को ठग लिए काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, घर घर देखो बोध बिचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए। अब क्या कहा है कि 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, पद चेता, पद माने वे ऑफ वर्शिप के ज्ञाता हो जाएंगे परमात्मा के, उस परम पद के और पद्धति के, वो उस पूरे सतनाम के। घर घर देखो बोध विचारा, स्पष्ट किया, घर घर देखो बोध विचारा, पर मेरा ज्ञान घर घर में विचार होगा। और सतनाम सब ठोर उचारा, इस सतनाम का कितनी डूंडा पाट देंगे, डंडोरा पीट देंगे, सब जग सब जाप किया करेंगे सतनाम का। और ये मेरा वचन जब सच्चा होगा, जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, अय है, तब सभी जीव परम पुरुष पद चेता, उस सभी जीव परमात्मा के उस परम पद के ज्ञान को समझेंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अब ये कलयुग बीत कितना गया। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5,505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है,
चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक होई। घर घर देखो बोध बिचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा। 5505 तब यह बचन होएगा सांचा। कलयुग बीत जाए जब ये ता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। दर्शकों, अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, और पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की गई है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2025 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में ईसा जी के जन्म को 2025 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले, यानी शंकराचार्य जी के जन्म को हुए आज 2025 जमा 508 यानी 2533 वर्ष हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2025 में कलयुग बीत चुका है। 3000 जमा 2533 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5533 वर्ष बीत चुका है। अब देखना यह है कि आज 2025 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 28 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे। यानी 2025 में यदि कलयुग 5533 वर्ष बीता है तो 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग का बीत चुका था। क्लियर हो गया? तो 1997 में दास को परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था, बेटा यू कर दे इस काम ने, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सार्वजनिक कर दे इस तीनों मंत्रों को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए कोई इंसान सच्चे दिल से पूजा पाठ करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही हो, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली सानिया साहू जी की। सानिया जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने जप भी किए, व्रत भी रखे, लेकिन किसी भी विधि से इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज सानिया जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने सानिया जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सानिया साहू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सानिया साहू है जी। सानिया जी, आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। सानिया जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 14 अप्रैल 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर, मैं 7 साल से तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। उससे पहले मेरी मम्मी मंदिर जाती थी, तो उनके साथ मंदिर जाना, और मम्मी के साथ जो मम्मी पूजा पाठ करती थी दुर्गा माता, गणेश जी का, बस वही पूजा साधना करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? सर, जब 4 साल की थी उस टाइम मेरे को निमोनिया का बीमारी था, तो फिर
मेरी मम्मी को भी था जॉइंट पेन, तो मेरे चाचा जी उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इनको, तो चाचा जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली है, तो आप भी एक बार उनका सत्संग सुनो और दीक्षा लेके देखो, ठीक हो जाओगे करके। फिर चाचा जी के साथ मम्मी और मैं, हम लोग सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम लोग जाके नाम दीक्षा लिए। आपने छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? जी सर, मेरे को बहुत लाभ मिला। जब मैं छोटी थी, 4 साल की थी, तो मेरे को निमोनिया था। सर जी, मेरा स्थिति इतना ख़राब था कि मतलब थोड़ा से भी ठंड स्टार्ट होता तो मेरे को सर्दी खांसी जुकाम मतलब बहुत ज़्यादा था। मैं सांस नहीं ले पाती थी, मेरे को सीना में कफ जम जाता था, मतलब सांस लेती तो गले से आवाज़ आना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मेरा निमोनिया का इलाज 8-9 साल तक चला। फिर जब मैं गुरुजी से दीक्षा ली, उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने भक्ति करने स्टार्ट किया तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गए सर। और पहले मैं आइसक्रीम नहीं खा पाती थी, गर्मी में गर्म पानी से नहाना, मतलब बहुत परहेज करना पड़ता था मेरे को। लेकिन आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं ठंडी में भी आइसक्रीम खा लूँगी भगत जी, तो मेरे को सर्दी नहीं लगता और मैं हर टाइम ठंडे पानी से नहाती हूँ। और परमात्मा की इतनी दया है कि मेरे को नॉर्मल सर्दी जुकाम भी नहीं होता। सर, ये फिर जो मेरी निमोनिया थी, मतलब बड़े होके वो अस्थमा में बदल गई थी। अस्थमा में मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम, दिक्कत आता था, मतलब सीना भारी भारी लगता था। फिर मैंने गुरुजी के दरबार साहिब में ज्योति लगाकर गुरुजी को अरदास लगा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, कुछ दया करो करके। अगले दिन मेरा जो सर्दी खांसी जुकाम था वो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब पूरा 100% ठीक हो गया। और उस दिन का दिन है सर जी, और आज का दिन मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को डॉक्टर ने ये भी बोला था, अगर ठीक हो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो तुमको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। और अस्थमा ऐसी चीज़ है सर कि कहीं भी इसकी एक दवाई आती है, उसको हमको लेके घूमना पड़ता है, कभी भी सांस फूलने लगना, ऐसा था मेरे को। और जब भी थोड़ा सा भी ठंड आता तो ये सब मेरा ही स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भी दवाई नहीं लेती। सर, मेरी मम्मी का जॉइंट पेन ठीक हुआ, मेरी मम्मी को नींद वाली थायराइड थी, वो भी पूरा मतलब ठीक हो गई है। 2-3 साल पहले की बात है, मेरा भाई मतलब कुछ गलती करके नाम खंड कर दिया था, तो वो मम्मी को नहीं बताया था। फिर उसको धीरे धीरे मेंटली उसका डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद फिर वो घर में चेयर को तोड़ना, बर्तनों को पटकना, मतलब ऐसा ऐसा हरकत करता था, मतलब बहुत परेशान था वो। उसके बाद फिर बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, मेरा नाम खंड है करके। फिर मम्मी बोली कि बेटा तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। फिर हम लोग यहाँ नामदान केंद्र में उसका जाके शुद्धिकरण करवाए, तो फिर वो घर आया ना, तब भी भक्ति नहीं कर पाता था, उसको काल भक्ति करने नहीं देता था। मम्मी हाथ पर उसका बांध के उसके कान में हेडफोन लगा के गुरुजी का मंत्र सुनाती थी, जिससे धीरे धीरे मतलब सुधार आया। और बोर्ड एग्ज़ाम 10th में 80% एक दिन में पढ़ के लाया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरे पापा सर ड्रिंक करते थे, नशा और गुटखा उटका ये सब खाते थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पूरा छूट गया है। और मम्मी को दिक्कत था सर कि मम्मी कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, मतलब हर जोड़ में उनका दर्द रहता था। और थायराइड था, मम्मी को दिन भर नींद आना, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था मम्मी को। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी घर का काम भी करती है और मेरी मम्मी पार्लर भी चलाती है। सर, मेरे को अभी 1.5-2 साल पहले टीबी का बीमारी हो गया था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे पेट में दर्द रहता था, तो उन्होंने बोला सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में उन्होंने टीबी बताया। उसके बाद फिर बोले कि आपका 6 महीने दवाई चलेगा, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैंने 6 महीने दवाई खाई और आज बिल्कुल ठीक है, मेरे को पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होते हैं, पीली पट्टी चलती है, उसमें नामदान केंद्र के कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं, उसमें कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करके अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।